हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजी कैम। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा परसेंटेज यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको याद रहेगा हमेशा कि परसेंटेज यील्ड का क्या फॉर्मूला है। ठीक है, तो पहले ये जानने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि यील्ड क्या होता है। तो यील्ड होता है कि हमारे कितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, कितने क्वान्टिटी में प्रोडक्ट मिल रहा है, उसको हम लोग यील्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिकल करने जाते हो लैब में तो आपको सिंथेसिस करते हो या आप इनऑर्गेनिक सिंथेसिस करते हो या ऑर्गेनिक सिंथेसिस करते हो, तो यील्ड आपको कैलकुलेट करनी होती है, परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी होती है प्रोडक्ट की। तो कोई भी रिएक्शन इफेक्टिव होता है अगर उसकी परसेंटेज यील्ड अगर हमें अच्छी खासी मिले तो हम बोलते हैं कि रिएक्शन बहुत इफेक्टिव है। आप लैब में प्रैक्टिकल करते हो, कई बार ऐसा होता है कि हमारी 100% यील्ड से ज़्यादा आ जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि कहीं पे आप एरर किए हो, या तो इंस्ट्रूमेंटल एरर है या फिर आप रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज़्यादा ले लिए हो जितनी लेनी चाहिए थी। ठीक है, या फिर यील्ड आपकी बहुत कम आ जाती है। सपोज करो आपकी यील्ड आ जा रही है 50% के करीब आ रही है, तो इसका मतलब वहाँ पर भी आपकी कुछ गलती हुई है प्रोडक्ट फॉर्मेशन में। ठीक है, तो यील्ड 80 to 90% अगर यील्ड आ रही है तो हम बोलते हैं ठीक है, अच्छा खासा प्रैक्टिकल हुआ है, यील्ड इतनी आ रही है। तो आपको परसेंटेज यील्ड, कई बार ऐसा होता है कि आपका एक्सपेरिमेंट सही है, आप अच्छे से परफॉर्म किए हो, बट आपको कैलकुलेट करने नहीं आता परसेंटेज यील्ड, तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती है। तो फिर आप क्या करते हो, अपने दोस्त का कॉपी करते हो। तो वो हमें नहीं करना, हमें सीखना है कि परसेंटेज यील्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो पहला जो एक्चुअल फार्मूला है वो ये है कि एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। ठीक है, एक्चुअल यील्ड मतलब कितना हमें प्रैक्टिकल करने के बाद हमें कितना प्रोडक्ट का क्वांटिटी मिल रहा है, वो एक्चुअल यील्ड है। थ्योरेटिकल यील्ड वो है जो हम कैलकुलेशन से निकालते हैं, इनटू 100 करेंगे तो हमें परसेंटेज यील्ड मिलेगा। ठीक है, इसको याद करने का तरीका ये है कि कितना बना है बाय कितना बनना चाहिए था इनटू 100। ठीक है, परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट, देखो आपको ये फॉर्मूला तो ध्यान में रखना ही है, बट अगर आप ये नहीं ध्यान रखते हो तो ये तो देखो अपना हिंदी लैंग्वेज में है, ये तो आपको हमेशा याद रहेगा, कितना बना है बाई कितना बनना चाहिए था इनटू 100। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि परसेंटेज यील्ड कितना बना है वो कभी भी कितना बनना चाहिए था उससे ज़्यादा नहीं होगा। हमेशा ये क्वांटिटी कम ही आएगी, नहीं तो 100% यील्ड से ज़्यादा यील्ड निकल के आएगी। ठीक है, तो कितना बनना है, कितना बनना चाहिए था इनटू 100, ये याद रखिएगा। एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग यील्ड्स 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन। तो सबसे पहले क्या कीजिए, रिएक्शन लिख लीजिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिलता है हमें। ठीक है, प्लस CO2 मिलता है, स्केप हो जाएगा अगर ओपन कंटेनर में करा रहे हो रिएक्शन। तो देखो दिया गया है कि अगर जब आप 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का ले रहे हो तो हमें 100 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है। मतलब कितना बना है वो हमें पता चल गया, कितना बनना चाहिए था वो हमें निकालना है। ये क्या है, कितना बना है, ये कितना बना है वो हमें पता चल गया, कितना बनना चाहिए था हमें वो निकालना है। ठीक है, तो कितना बनना चाहिए था ऐसे हम लोग निकाल लेंगे। देखिए ये 1:1:1 स्टोमेट्रिक में दिया है, मतलब अगर इसका 1 मोल बन रहा है, अगर इसका 1 मोल अगर इसका कंज्यूम हो रहा है तो इसका 1 मोल फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अगर इसका 200 ग्राम अगर कंज्यूम होता है तो इसको मोल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 200 ग्राम को हम लोग मोल में कन्वर्ट करेंगे तो गिवन मास बाय मोलर मास, इसका कितना है मॉलिक्यूलर मास, कैल्शियम का 40 + 12 + 16 × 3 48, मतलब 100। ठीक है, तो 2 मोल आएगा, मतलब हम लोग 2 मोल ले रहे हैं। तो 2 मोल अगर हम ले रहे हैं तो हमें थ्योरेटिकल कितना मिलना चाहिए था। इसका 1 मोल जब खर्चा हो रहा है तो इसका 1 मोल बन रहा है, जब इसका 2 मोल खर्चा होगा तो इसके भी 2 मोल बनेंगे। ठीक है, 2 मोल बनेंगे इसके भी। तो ठीक है, 2 मोल बनेंगे, मतलब कितना ग्राम प्रोडक्ट का बनेगा। तो इसका देखो कितना होता है, 40 + 16 मतलब 56, 2 × 56 = 102 ग्राम। मतलब थ्योरेटिकल अमाउंट इतना बनना चाहिए, थ्योरेटिकल अमाउंट 112 ग्राम हमें बनना चाहिए, बट बन रहा है 100 ग्राम। तो इसका परसेंटेज यील्ड जब मैं आपसे पूछूंगा तो कैलकुलेट कर लीजिए परसेंटेज यील्ड कितना होगा, कितना बना है 100 ग्राम बना है, और कितना बनना चाहिए था 112 ग्राम बनना चाहिए था। ठीक है, इनटू 100 कर दीजिए तो करीब 89.2 आएगा, मतलब करीब 90 के अप्रॉक्स आएगा। तो इसका मतलब जब भी यील्ड आप रिपोर्ट करते हैं तो 89.2 कभी रिपोर्ट मत कीजिएगा, या तो आप इसको अप्रॉक्स अगर 0.5 से छोटा है तो 89 रिपोर्ट कीजिए, या फिर आप 90 रिपोर्ट कीजिए। कभी भी 0.2 में रिपोर्ट मत कीजिएगा, ये गलत होता है। ठीक है, इसलिए मैं ये 89.2 करके आपको बताया हूँ।
इसको या तो 89 में रिपोर्ट कीजिए या 90 में रिपोर्ट कीजिए। जब आप जाओगे लैब में प्रैक्टिकल करने तो आपको ये सब बताया जाएगा, इसलिए मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो फार्मूला तो हमारा परसेंटेज यील्ड का वही रहेगा। हो सकता है कई बार आपको परसेंटेज यील्ड की वैल्यू दी हुई रहे, आपसे पूछा जाए कि कितना हमारा अमाउंट का फॉर्मेशन होना चाहिए था या कितना हमें अमाउंट यहाँ पे लेना होगा तब हमें इतनी यील्ड मिलेगी, ठीक है। फॉर्मूला हमेशा वही रहेगा। तो ये छोटा सा टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।